विजय को किसने दिया विराट कोहली वाला बैट? कैसे विजय ने ट्रैफिक व्यवस्था में अपने काफिले को न रुकवाने को लेकर लिया बड़ा फैसला और पब्लिक का दिल जीत लिया। दोस्तों, विजय को लेकर हर दिन कोई ना कोई खबर आ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय कोई ना कोई ऐसा फैसला लेते हैं, कोई ना कोई उनकी ऐसी फोटो आ जाती है जिसके बारे में देश भर में सोशल मीडिया में काफी चर्चा रहती है और वो पसंद भी किया जाता है। जैसे कुछ वक्त से एक खबर आ रही थी, काफी वायरल है दोस्तों। दरअसल तमिलनाडु की न्यूज चैनल में वायरल थी और उत्तर भारत तक ये खबरें आ गई थी। दो खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाली खबर बताता हूँ। खबर है कि विजय इस बात को लेकर बड़े परेशान थे। दिल्ली तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का जब काफिला गुजरता है तो उसकी वजह से आम लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ता है। जब भी आप जानते होंगे, जब भी ये काफिला गुजरता है लोगों को परेशानी होती है। दोस्तों, जब पीएम या सीएम का कभी भी काफिला गुजरे तो आप देखिएगा पूरा का पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। रोका 20 मिनट के लिए जाता है, लेकिन इसका इफेक्ट करीब 1 घंटे तक रहता है। और हमारे शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था का हाल आप देख ही रहे हैं। सब जगह एक ही स्थिति है। क्या स्थिति है? सारी की सारी परेशानी वाली स्थितियां हैं। इसलिए विजय ने इन सारी समस्याओं से अपने आप को अलग करने के लिए और जनता को इस तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए एक बड़ा फैसला लिया। दोस्तों, कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं, कुछ वीडियोज वायरल हो रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु में सीएम विजय ने 12 दिन में अपने काफिले के लिए ट्रैफिक न रोकने के आदेश दिए हैं। अभी जुम्मा जुम्मा उनको 2 हफ्ता ही हुआ है सीएम बने, लेकिन दोस्तों सीएम के तौर पर विजय ने शायद ही महसूस किया होगा कि उनके काफिले की वजह से पूरे ट्रैफिक को बाधित करना पड़ता है। तो उसके लिए विजय ने एक नया आइडिया निकाला है। ऐसी फोटोज वीडियोज वायरल हो रही हैं। विजय के फैन पेज ने भी ये फोटोज शेयर किए। कुछ फोटोज वैसे भी वायरल हैं जिसमें जो सड़क है, चौड़ी सड़क होती है, वहां पर क्या किया है कि 2 लाइन को डिवाइड कर दिया गया है। एक लाइन में आराम से जो ट्रैफिक है वो गुजर सकता है और उसी लाइन में सेम लाइन एक और टेम्पररी लाइन बना दी है। पुलिस वहां खड़ी कर दी गई है, उससे सीएम का काफिला गुजर जाएगा। तो सीएम भी अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि सीएम को अपना काम करना ही होता है। वो निकल रहे हैं तो किसी काम से निकल रहे होंगे और उनकी वजह से आम लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। किसी का भी काम नहीं रुकेगा, किसी को भी ट्रैफिक में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो और इस फोटो के बाहर आने के बाद विजय की काफी तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जब विजय कर सकते हैं तो बाकी के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सकते। हालांकि दोस्तों, इन दोनों काफी ऐसी वीडियोज और फोटोज आई थी जिसमें कोई मुख्यमंत्री पेट्रोल डीजल बचाने के लिए मेट्रो में सफर कर रहा है, कोई बाइक रैली बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी हवा निकाल दी, सारी हवा निकल गई थी। जैसे आपको याद होगा, देवेंद्र फडणवीस की बाइक में घूम घूम कर एक रील बड़ी वायरल हुई थी। हालांकि मैंने तब भी कहा था कि बाइक से अच्छे तो ईवी गाड़ी में चले जाते, लेकिन भाई मुख्यमंत्री हैं, रील अच्छी बनती है बाइक में, तो बाइक में चले गए। उसके बाद उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। जाहिर तौर पर उन्होंने बनवाया नहीं होगा, किसी ने बना दिया होगा। इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, पूरी 10 गाड़ियां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कन्वे में देखने को मिली। मतलब जो फडणवीस जो कुछ दिन पहले बाइक में जाकर रैली बनवा रहे थे, उनकी एक और रील वायरल हो गई जिसमें उनके काफिले में 10-10 गाड़ियां हैं। तो करना वही चाहिए आदमी को जो हमेशा कर सके। हालांकि फडणवीस ने एक और फोटो शेयर की है जिसमें वो वंदे भारत में ट्रेवल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या इनको क्यों इनको चॉपर चाहिए होता है, क्यों इनको प्राइवेट प्लेन चाहिए होता है? हमेशा ही सफर करें। इसलिए शायद विजय ने सोचा हो कि ट्रैफिक को ना रोकूंगा तो हमेशा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सीएम का कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं किसी काम के लिए। रोज कहीं ना कहीं सीएम किसी न किसी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है। तो वो किया जाए जो हमेशा के लिए किया जा सकता है। इसलिए इसके लिए बहुत तारीफ हो रही है सीएम विजय की। इसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर कई वादे किए थे विजय ने। अब साइन पेन फोर्स शुरू कर दी गई है। साइन पेन फोर्स जो है, इसमें इसके तहत कहा गया है कि 24 घंटे जो सीसीटीवी कैमरे थानों में उसको ऑन रखा जाएगा। शिकायत दर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी निगरानी वीडियो रिकॉर्ड करी जाएगी, निगरानी की जाएगी। और इसके अलावा भी कई बड़े सीएम फैसले ले चुके हैं। सीएम विजय जैसे 21 साल के कम लोगों को
जिनकी 21 साल से कम लोग उम्र है, उन लोगों के उनके शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जो भी शराब बेच रहा है वो आईडी उसको अपनी दिखानी पड़ेगी, रखनी होगी। तो ये तो पहले भी कदम उठा चुके हैं। इसके अलावा एक और फोटो है जो काफी वायरल हो रही है, सीएमओ की तरफ से ये फोटो शेयर की गई है। दोस्तों, एमआरएफ लिमिटेड देश के सबसे बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी एमआरएफ लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं विजय से मुलाकात करने के लिए आए। उन्होंने बाकायदा विजय को एमआरएफ का ये बैट दिया है। दोस्तों, हमारे देश में आपने देखा होगा मैचेस, जब मैच होते हैं तो जितने बड़े प्लेयर होते हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, अपने जमाने में सचिन तेंदुलकर भी हो, तो ब्रांड का नाम उनके बैट में लिखते हैं। सचिन तेंदुलकर के बैट में भी लिखा होता था और विराट कोहली के बैट में भी लिखा होता है। दोस्तों, एक बैट दिया गया है एमआरएफ द्वारा जिसमें नीचे विराट कोहली के सिग्नेचर हैं। देखिए आप, नीचे एमआरएफ का ये बैट है और नीचे विराट कोहली के सिग्नेचर हैं। तो ये काफी वायरल हो रहा है। एक अंग वस्त्र भी पहनाया गया विजय को, लेकिन सबकी नजरें इस बैट पर टिक गई कि एक सुपरस्टार दूसरे सुपरस्टार के हाथ का साइन किया हुआ बैट अपने हाथों में थामे हुए। कुल जमा बात यह है दोस्तों कि सीएम विजय हैं, उनको लेकर तमाम तरह की खबरें खूब चल रही हैं और खूब देखी जा रही हैं। उत्तर भारत के लोग काफी पसंद कर रहे हैं विजय की इस तरह की खबरों में। हालांकि खबरों में अभी विजय और रहेंगे, क्योंकि शनिवार को उनका पीएम यानी कि आज उनका पीएम मोदी से मिलने का कार्यक्रम था। पहले कार्यक्रम ये शुक्रवार को होना था, फ्राइडे को होना था, फिर पता नहीं क्यों क्या हुआ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब आज शनिवार को पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो क्या बात करते हैं, इस बीच पीएम को 3 चिट्ठियां भी लिख चुके हैं, जिसमें खाद की आपूर्ति को लेकर उन्होंने कहा था जल्द से जल्द खाद की आपूर्ति पूरी की जाए। तमिलनाडु के जो कोटे की खाद है, जो जल्द से जल्द किसानों की बुआई की समस्याएं हैं वो खत्म कर सकें। दूसरा, नीट पेपर लीक मामले में उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से एनटीए को लताड़ा था। और तीसरा, पेट्रोल प्राइस क्राइसिस, पेट्रोल के दाम जब बढ़े थे तब भी उन्होंने केंद्र सरकार से कहा था कि इसको रोल बैक किया जाए। तो पीएम से मिलने से पहले 3 चिट्ठियां वो पीएम को लिख चुके हैं और इस बीच उनका ये फैसला, जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा एक लाइन में सीएम की अलग लाइन बना दी। अच्छा है, जो सीएम वाली लाइन है वो टेम्पररी है, सीएम का काफिला खाली लाइन ही खाती है। इस बीच एक और राज्य सरकार की जिसकी काफी चर्चा है दोस्तों, और वो है यूडीएफ की, केरल की कांग्रेस की सरकार। यहाँ पर सतीश सरकार ने एक और फैसला लिया है दोस्तों। यहाँ पर सतीश सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि मंत्रियों और ऑफिस, मतलब जो मंत्री हैं वो अपने ऑफिस में भी और घर में भी मिला करेंगे। मतलब मंत्री अगर ऑफिस नहीं आए तो ये कोई बहाना नहीं चलेगा, वो अपने घर में भी लोगों से मिलेंगे। जो भी शिकायत लोगों की रहती है वो सचिवालय और मंत्रियों के आवास तक आम लोगों की पहुंच जो है ईजी रहेगी, इजीली वहां लोग जा सकते हैं। अच्छा, एआई मिनिस्ट्री भी बनाई गई है। केरला पहला राज्य बन गया है जहां एआई को इतनी सीरियसली लिया गया है, एआई को इतनी तवज्जो दी गई है, जिसके लिए उन्होंने अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई है, एआई मिनिस्ट्री। भारत में इससे पहले एआई मिनिस्ट्री कोई भी नहीं बना रहा था, केंद्र सरकार ने भी नहीं बनाई थी, लेकिन एआई मिनिस्ट्री बनाकर केरला ने संदेश दिया, केरला की नई सरकार सतीश सरकार ने संदेश दिया कि वो इस पूरे रेवोल्यूशन को कितनी सीरियसली ले रहे हैं। दूसरा दोस्तों, केरल की एक और खबर है कि मुख्यमंत्री ने अपने काफिले को केवल 2 गाड़ियों तक सीमित रखा है। मतलब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने काफिले के लिए ट्रैफिक को नहीं रोक रहे हैं और केरल के मुख्यमंत्री, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने फिलहाल अपने काफिले में 2 ही वाहनों को रखा हुआ। हालांकि ये पेट्रोल डीजल बचाने के लिए है या फिर हमेशा रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। लेकिन फिलहाल हर नई सरकार, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो, चाहे वो केरल की सरकार हो, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो, प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि कम से कम वो एक छवि बना पाए अपनी कि हम अलग हैं। हालांकि शुरुआती दिनों में कुछ कह नहीं सकते, आने वाला वक्त बताएगा, ये तो 5 साल का रिपोर्ट कार्ड बताएगा कि कौन कितना अलग साबित होता है। लेकिन ये जरूरी है दोस्तों,
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।